नमस्कार, मैं रागिनी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। रीवा में जीवनदायिनी साबित हो रहा भगवती हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में घायल मरीजों के लिए रीवा में संचालित भगवती हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जीवनदायिनी साबित हो रहा है। कारण यह है कि हेड इंजरी होने पर घायलों को यदि सही समय पर इलाज नहीं मिलता तो उनकी जान चली जाती है। ऐसे में भगवती हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर घायलों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रहा है। कारण यह है कि यहाँ 24 घंटे न्यूरोसर्जन डॉक्टर की उपलब्धता बनी रहती है। विंध्य क्षेत्र के प्रतिष्ठित न्यूरोसर्जन डॉक्टर दिनेश पटेल द्वारा प्रतिदिन जटिल से जटिल सर्जरी की जाकर मरीजों की जान बचाई जा रही है। अभी हाल ही में सड़क दुर्घटना में घायल 2 मरीजों को मरणासन हालत में लाया गया था। डॉक्टर दिनेश पटेल द्वारा किए गए उपचार के बाद दोनों की हालत बिल्कुल सामान्य बताई जा रही है। फिलहाल दोनों मरीजों एवं डॉक्टर दिनेश ने उपचार के संबंध में क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। क्या दिक्कत थी? पैर छट गया था तो सर में चोट आई, नीचे गिर गए थे, तो अब आराम है? बहुत आराम है। अच्छा, ट्रीटमेंट किसने किया? नेचर अच्छा, ऑपरेशन हुआ है तो पहले सब काफ़ी आराम है। बहुत आराम है। कितनी उम्र है तुम्हारी? 18 साल। 18 साल की हो। कहाँ से आए हो? जवा। और कौन तुम्हारे साथ? मम्मी पापा हाँ। मामी। अच्छा, ये पापा हैं? क्या नाम है आपका? मलाई प्रसाद। मुलई प्रसाद। जवा से आए हैं। क्या हो गया था बच्चे को? ये छत में सो रहा था, सुबह 6 बजे उतरा वहाँ से। तो ये उतरा तो एक दीवार 3 फीट की थी, उसमें खड़ा हुआ। अब पता नहीं क्या हुआ, उससे कहा है गिर गया खाल जमीन में, पत्थर टूटा है। फिर क्या हुआ? फिर कहा है ये बेहोश हो गया। अच्छा, तो बेहोशी हालत में आप यहाँ भगवती नर्सिंग होम में लेके आए, तो यहाँ डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है। तो अब कैसी स्थिति है बच्चे की? अब तो ठीक है, बहुत अच्छा है। यहाँ जो ट्रीटमेंट मिला, जो उपचार हुआ, हाँ तो और सब बढ़िया। बहुत अच्छा रहा। अच्छा कुछ कहेंगे डॉक्टर साहब के बारे में? मतलब ट्रीटमेंट उन्होंने अच्छा किया कि नहीं अच्छा किया, बढ़िया किया था। दवाई अच्छी हुई। गंभीर हालत में आप पेशेंट को लेकर? उत्कर्ष त्रिपाठी। क्या दिक्कत थी आपको? एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, बाइक से एक्सीडेंट, आमने सामने बाइक से भिड़ंत हो गई, तो कहाँ कहाँ चोट आई थी आपको? सिर में चोट आई थी। सिर और पैर में। तो कहाँ आए सबसे पहले, आपको कहाँ लाया गया? मेरे को याद नहीं। अच्छा, आपके साथ और कौन है? मम्मी। कट। आपका टीमा है? क्या नाम है आपका? अच्छा, तो जब एक्सीडेंट हुआ था किस कंडीशन में आप बेटे को लेके आए थे? जब ये होश में तो था, लेकिन मैं पूरे होश में नहीं थी। मैं खड़ा था, मरीज के दर्द और कुछ बोल रहा था ऐसे, जिससे इसकी बात तो कर रहा था ये लोगों से, पहचान भी रहा था, लेकिन ये जो उसकी सर की चोट थी वो उससे ब्लड नहीं निकल पाया था। ब्लड अंदर ही जम रहा था। हाँ। जी, बाहर नहीं निकल पाया था। तो कहाँ लेके गई आप सबसे पहले पहले? हम लोग मऊगंज लेके गए। जी, फिर? मऊगंज के बाद वहाँ के डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया ये संजय गांधी के लिए। संजय गांधी में हम लोगों ने तो जो थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट कराया, वहाँ का सब चीज़ ठीक ठाक नहीं समझ में आया। हम बोले कि चलिए पहले वहाँ हम लोगों ने पता कराया कि कौन से डॉक्टर का यहाँ। फिर सर का पता चला, सर ने यहाँ खोला हुआ है। तो इनके पास में क्या, इनको रिपोर्ट वगैरह दिखाई, ऑपरेशन करना पड़ेगा। इन ऑपरेशन की सक्सेस नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग ऑपरेशन इनका 12 बजे रात 12:30 बजे लेके आए। उसके बाद यहाँ ऑपरेशन हुआ 3 बजे। तो ऑपरेशन के बाद अब मरीज को आराम है? कुछ आराम। अच्छा, कितने दिन एडमिट हुए आपको? हम लोगों के पास 15 दिन। 15 दिन। ट्रीटमेंट से काफ़ी आराम है। ऑपरेशन के बाद मरीज अब खाना पीना और चलने फिरने से कहीं कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, थोड़ी वीकनेस तो है। यहाँ जो भी ट्रीटमेंट मिला उसके संबंध में क्या कहना है आपको? ट्रीटमेंट हो गया, सब कुछ है। अच्छा है। ऑपरेशन किसके द्वारा किया गया? जी, किसके द्वारा ऑपरेशन किया गया? सर के द्वारा किया गया, दिनेश पटेल। डॉक्टर दिनेश पटेल द्वारा। शहर में तो रोज़ नए नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं, लेकिन उनमें से भगवती हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का विज़न क्या है?
हमारा सबसे पहला उद्देश्य है कि हम बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज मरीज को प्रोवाइड करें, बेस्ट सर्विसेज दें। ये बेसिक विजन है। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें किसी भी हालत में, चाहे हमें उसके लिए 24 घंटे काम करना पड़े, चाहे हम दिन रात एक कर दें। सारी सुविधाओं के साथ भगवती हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर संचालित हो रहा है और रोज़ नए ऑपरेशंस, रोज़ नए तरीके के ऑपरेशंस हम लोग कर रहे हैं और मैक्सिमम मरीज अच्छे होके जा रहे हैं इस अस्पताल से। मीन विजन क्या है? विजन है कि हम इसको न्यूरोस्पाइन सेंटर की तरह, फुली न्यूरोस्पाइन सेंटर की तरह डेवलप करेंगे और किसी भी तरीके का न्यूरो सर्जरी की ऑपरेशंस या स्पाइन के ऑपरेशंस या ब्रेन के ऑपरेशंस सब रीवा में पॉसिबल हो, जिससे रीवा के और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को लाभ मिल सके और टाइमली उनका ऑपरेशन और इलाज हो सके। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सीरियस पेशेंट होता है और उसको अच्छा अस्पताल ढूंढने में बड़ा मुश्किल होती है कि कौन से अस्पताल में हमें जाएं, सर पे चोट लगी है। उसके लिए भगवती हॉस्पिटल फुली इक्विप्ड है और यहाँ पे कोई भी हेड इंजरी या कोई भी सीरियस इंजरी के साथ आता है, चाहे फ्रैक्चर्स हो चाहे कुछ भी हो, उसके लिए पूरी टीम अवेलेबल है 24 घंटे। भगवती हॉस्पिटल का दावा था कि हम न्यूरो में विभिन्न क्षेत्र में कुछ अच्छा काम करेंगे और भगवती हॉस्पिटल ने कोशिश भी की और उसमें उसको सफलता भी प्राप्त हुई। लगभग हम महीने के 10-15 पेशेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे रीढ़ की हड्डी के हों, चाहे ब्रेन ट्यूमर हो, चाहे हेड इंजरी हो। सारे तरह के ऑपरेशन रेगुलर बेसिस में हो रहे हैं और जिनके भी 1% भी बचने के चांसेस थे वो सब अच्छे होकर चलते फिरते घर चले गए। 1% से नीचे जिनके बचने के चांसेस थे उनको भी हमें बचाना नामुमकिन रहा, लेकिन मेजॉरिटी लोग अच्छे होके और खुशहाल हैं। एज ए न्यूरो सर्जन आप अपने आप को कितना संतुष्ट पाते हैं कि भगवती नर्सिंग होम में आपके द्वारा किए गए उपचार, जो भी आपके द्वारा सर्जरी की गई है, वो कितने प्रतिशत सफल रही? कितना आप संतुष्ट अपने आप को मानते हैं? मैं लगभग पूरी तरह संतुष्ट हूँ अपने कार्य से, भगवती हॉस्पिटल के संचालन से और व्यवस्थाओं से। हम लगभग, हमारी कोशिश है कि हम वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट दें, जो दुनिया में बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है वो हम दे रहे हैं और सुविधाएं और व्यवस्थाएं सारी वर्ल्ड क्लास है भगवती हॉस्पिटल में। ऐसी कोई एक सर्जरी जो अब तक इस पूरे विंध्य क्षेत्र में आपके पहले किसी डॉक्टर द्वारा न किया गया हो? लगभग मैं जो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरीज रेगुलर बेसिस पे कर रहा हूँ, यहाँ पे अपितु महादेश में भी अभी कोई मोटे तौर पे जो मुझे पता है कि नहीं कर रहे हैं एंडोस्कोपिक यूनिलेटरल बाइपोर्टल एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरीज। बहुत कम लोग कर रहे हैं, अभी हिंदुस्तान में बहुत कम लोग कर रहे हैं, मतलब 40-50 नंबर्स होंगे। जब मैंने शुरू किया था तो हम 2-3 लोग थे पूरे हिंदुस्तान में जो कर रहे थे, ये 2019-20 में। विंध्य क्षेत्र में एंडोस्पाइन सर्जरी के ऐसे कितने केस आते होंगे सर? ऐसे मतलब जितने भी स्पाइन सर्जरीज होती हैं उन सबको एंडोस्कोपिक की जा सकती हैं। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी यूजुअली खर्चीली होती है, इसीलिए लोग कराने से बचते रहते हैं, लेकिन रिकवरी फास्ट है, ओवरऑल खर्चा बहुत कम है और लॉन्ग टर्म जो उसके रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छे हैं एज कम्पेयर टू ओपन सर्जरीज में। क्या भगवती नर्सिंग होम संचालित होने के पहले इस तरह की सर्जरी क्या रीवा में होती थी? जी, मैं रेगुलर बेसिस पे दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जाता था तो भी वहाँ कर रहा था। यहाँ पे और अच्छे तरीके से हमने और अच्छे इक्विपमेंट के साथ करना शुरू कर दिया है। अभी आपके द्वारा कोई वर्तमान में कोई सर्जरी की गई हो तो हमारे दर्शकों को बताएं। जी, अभी पिछले हफ्ते ही मैंने 2 हेड इंजरी ऑपरेट किए थे। एक बालक था जो 15-16 साल का रहा होगा और एक 20-22 साल का। दोनों ही स्वस्थ हैं, दोनों ही अच्छे हैं, गंभीर हालत में आए थे और दोनों को तुरंत ऑपरेशन गोल्डन आवर्स में हमने ऑपरेशन किया और दोनों व्यवस्थित हैं बिना किसी कमी के। क्या उनको दिक्कत क्या थी? जैसे दोनों एक्सीडेंटल केस थे, क्या उनको दिक्कत थी सर? में क्या दिक्कत थी उनको? एक को ब्रेन में बड़ा क्लॉट था और दोनों को ईडीएस था। अगर हम मेडिकल भाषा में कहें, दोनों को ईडीएस था और दोनों ही स्वस्थ हैं।